नमस्कार, मैं राधा रमन द्विवेदी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है लैंग्वेज अर्थात भाषा। भाषा क्या है, इसे कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आगे चलते हैं। भाषा क्या है? मानव द्वारा विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा वैचारिक विनिमय का साधन होती है। सरल शब्दों में कहना चाहें तो हम अपने विचारों को जिन माध्यम से दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो भाषा होती है। भाषा के अनेक रूप होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये 3 प्रकार के रूप होते हैं भाषा के। इनको विस्तार से जानने के लिए आगे चलते हैं। इस स्लाइड में भाषा के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। क्रमशः चलते हैं। पहला है मौखिक भाषा। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भाषा हम अपने मुख से मुखरित करते हैं, जो मुख से हम आवाज़ निकालते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। साधारण शब्दों में परिभाषा के हिसाब से देखते हैं। भाषा के जिस रूप का प्रयोग हम स्वर तंत्री व वाणी की सहायता से करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपने जीवन में सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है, ओरिजिनल जिसे कह सकते हैं। मौखिक भाषा भाषा का ओरिजिनल रूप है। मौखिक भाषा को हम संरक्षित अर्थात स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। यद्यपि ये आज के परिवेश में ये असत्य है, फिर भी मौखिक भाषा को NCERT के अकॉर्डिंग अस्थायी ही माना जाता है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम विचारों के आदान प्रदान के लिए लिखित चिन्हों या संकेतों को प्रयोग करते हैं, जैसे कि पत्र लिखना। और वर्तमान परिस्थितियों में आप व्हाट्सएप चैटिंग को ले सकते हैं, फेसबुक चैटिंग को ले सकते हैं। ये जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है लिखित भाषा में। यह स्थायी होती है, ये स्टोर रहती है। इस भाषा को हम संरक्षित कर सकते हैं और यह लिपिबद्ध होती है। सांकेतिक भाषा, यह भाषा शारीरिक संकेतों व हाव भाव के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जैसे आंख दिखाना, मुंह भी चलाना, ये सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिपि। किसी भाषा को लिखित या स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों अथवा लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहलाती है। एक ही लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है। जैसे राम जाता है, आप चौथी लाइन में देख सकते हैं कि राम जाता है 2 प्रकार से लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है। जो हिंदी में लिखा है वो देवनागरी लिपि है और जो इंग्लिश में है वो रोमन लिपि में। अर्थात कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसे लोकनागरी एवं हिंदी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसके गुण हैं, कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण भी हैं। गुण देख लेते हैं। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता है। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का भी नाम होता है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को प्रकट करने की क्षमता होती है। देवनागरी लिपि में कोई भी उच्चारण कितना भी सूक्ष्म हो वो प्रकट करने की क्षमता देवनागरी लिपि में होती है। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे शिरोरेख का अनावश्यक प्रयोग, अर्थात अक्षर के ऊपर जो लाइन खींची जाती है वो अनुस्वार अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव, बिंदी अक्षर के ऊपर बिंदी और आधा ना का प्रयोग करने में जो भाव उत्पन्न होता है उसके संबंध में ये बता रहा है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, त्वरापूर्ण अर्थात हम तीव्र गति से स्पीडली हिंदी नहीं लिख सकते। वर्णों में संयुक्तिकरण के लिए र का प्रयोग, र का हम 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो शुद्ध र के रूप में प्रयोग करते हैं, दूसरा र को जैसे कर्क क के ऊपर र लगाते हैं, प्रयास में क्रस वाला र लगाते हैं। ये जो है थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से ई मात्रा को लेकर के भी भ्रम उत्पन्न होता है। भाषा परिवार, भाषा जिस प्रकार से मनुष्य परिवार में रहता है उसी प्रकार से भाषाओं का भी परिवार होता है। विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं हैं।
कहीं आपको ये 3000 भी मिलेंगी। ये हमने एनसीईआरटी की बुक से 7000 भाषाएँ ली हैं। एक ही मूल भाषा से जन्मी भाषाएँ एक ही परिवार की भाषाएँ कहलाती हैं। एक ही परिवार के होने से बहुत सारी समानताएँ भी पाई जाती हैं। कुल 12 प्रकार की भाषाएँ होती हैं, जो यहाँ पे हमने नोटिस किया है, इसको आप देख लीजिएगा। भारत में 4 प्रकार की परिवार से भाषाएं ली गई हैं। एक तो भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। भारोपी 73% लोग बोलते हैं, उत्तर भारत में बोला जाता है। द्रविड़ दक्षिण भारत में बोलते हैं, 25% लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से आस्ट्रिक भाषा 1.3% लोग बोलते हैं। चीनी तिब्बती 0.7% लोग, ये चीन तरफ बॉर्डर में बोली जाती है। अब आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी के संदर्भ में थोड़ा सा कुछ हमने महत्वपूर्ण टॉपिक छांट के रखा है वन लाइनर टाइप में। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसमें बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है। यदि प्रश्न में ऐसा आता है कि हिंदी भारत की डैश डैश है, तो आपको वहाँ पर राजभाषा लगाना है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। यदि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज याद कर सकते हैं। हिंदी शब्द मूलतः फारसी शब्द का है। हिंदी शब्द, हिंदी ये जो है फारसी का शब्द है। हिंदी से संबंधित संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारत देश में यूज होने वाली 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यदि ऐसा पूछ देता है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, तो आप 14 सितंबर 1949 बता सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि इस दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।